अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ चना चाट की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करूंगा। और जब भी आप मेरे तरीके से चना चाट बनाएंगे, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसी रेसिपी है, बनाने का तरीका बहुत ही आसान होगा। और चना चाट के अंदर दोस्तों जो चने गलाने का तरीका है ना, आज उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। बहुत सारी आपके ज़हन में कन्फ्यूज़न है कि चने के अंदर बेकिंग सोडा डालें, बेकिंग पाउडर डालें, नमक डालें, क्या चीज़ डालें चनों को गलाने के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका चने गलाने का भी आपको बताऊंगा, जिसके अंदर ना तो चने आपके कच्चे रहेंगे, ना चने आपके घुलेंगे, और ना ही चने आपके जो चने की स्किन उतर जाती है ना, वो चीज़ भी नहीं आएगी। तो ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 250 ग्राम यानी कि एक पाव मैंने छोटे वाले चने लिए थे और इन चनों का नंबर है B90। रात भर आपने इनको पानी के अंदर भिगो देना है और भिगोते टाइम आपने कोई चीज़ इसके अंदर नहीं शामिल करनी, सिर्फ पानी के साथ भिगो के रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से धो के प्रेशर कुकर के अंदर इनको गलाएंगे, जल्दी चने गल जाएंगे। एक छोटा चम्मच नमक का आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और कोई चीज़ नहीं शामिल करनी, ना बेकिंग पाउडर ना बेकिंग सोडा। देखें दोस्तों, जो चाट के चने बनते हैं ना, उसके अंदर बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आप बेकिंग सोडा डाल के चाट के चने बनाएंगे, एक तो चाट आपकी मज़ेदार नहीं बनेगी, दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर से ना स्किन इसकी उतर जाएगी, यानी जो चने के छिलके होते हैं ना, वो ऊपर से उतर जाएंगे। और प्रेशर कुकर में 20 से 25 मिनट लगते हैं चने को गलने में, यानी कि सीटी बजने के बाद आपने 18 से 20 मिनट तक इनको कुक करना है मीडियम आंच पर। और पानी आपने थोड़ा सा खुला डुला डाल देना है ताकि पानी इसका कम ना पड़े। तो 25 मिनट तक इनको करेंगे कुक। अब दोस्तों दूसरी साइड पे इसका मसाला बनाते हैं, जिसके लिए 3 चम्मच आपने लेने हैं इमली के, उसको पानी के अंदर भिगो दें, उसकी गुठलियाँ निकाल के सिर्फ उसका पानी रख लें। 1 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करें। 1 छोटा चम्मच ज़ीरे का पाउडर शामिल करें। धनिया कुटा हुआ ये भी 1 छोटा चम्मच। हल्दी कलर के लिए सिर्फ इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1 छोटा चम्मच, आप चाहें तो हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं। नमक इसके अंदर 1 छोटा चम्मच आपने लेना है और 1 बड़ा चम्मच चाट मसाले का, चाट मसाला पाउडर। तमाम मसालों को इमली के पानी के अंदर आपने हल करके रख देना है थोड़ी सी देर के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक आपके चने उबल रहे हैं या चने गल रहे हैं। ऐसा करने से ना सारे मसाले इमली के साथ अच्छी तरीके से फूल जाएंगे। चलें दोस्तों, 20 से 25 मिनट कुकर को चलाने के बाद अब इसकी जब स्टीम निकल गई थी, तो अब इसका मैं कवर हटा रहा हूँ। जब इसकी स्टीम निकल जाए ना, उसके बाद आपने इसका कवर को हटा के चेक करना है। और सबसे पहले आपने चनों को चेक करना है। चने गलना लाजमी है, चाट जब भी मज़ेदार बनेगी। अगर चने खड़े होंगे, कच्चे होंगे, तो हो सकता है कि चाट खा के आपके पेट में दर्द हो जाए। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, चाट भी बनानी है और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। तो चने हमारे गल गए हैं, इसको साइड पर कर देते हैं। अब इसका बनाते हैं मसाला। मसाला बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले 2 से 3 चम्मच आपने कुकिंग ऑयल के लेने हैं, या मस्टर्ड ऑयल भी आप ले सकते हैं, और इसके अंदर थोड़ा सा आपने ज़ीरा शामिल कर देना है। और 1 मिनट के लिए ज़ीरे को ना तेल के साथ फ्राई होने देना है, थोड़ा सा ज़ीरा लाल हो जाए। जैसे ही ज़ीरा थोड़ा सा लाल हो जाएगा, भुन जाएगा, फिर जो इमली के अंदर मसाले हल करके रखे थे वो उठा के आपने इसके अंदर डाल देने हैं और 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। अदरक लहसुन वगैरह कोई चीज़ अभी इसके अंदर नहीं हमने शामिल करनी, क्योंकि ये हम बना रहे हैं चने की चाट, चने का सालन नहीं बना रहे, ठीक है। 1 से 2 मिनट पकने के बाद आपने चने उठा के डाल देने हैं ये इमली वाले पानी के अंदर ही, और इस पानी के साथ चनों को पकाना है ताकि ये जो पानी का मसालों का जो फ्लेवर है ना, ये चनों के अंदर तक चला जाए, अंदर तक जज्ब हो जाए। और 1 से 2 मिनट पकाने के बाद जो आलू हमने इस्तेमाल करने हैं ना इस चाट के अंदर, जो कटिंग करके मैंने रखे हुए अपने पास, उसमें से आधे आलू इसके अंदर हमने डाल देने हैं बॉयल किए हुए। उससे क्या होगा कि आलूओं के ऊपर भी अच्छी तरीके से मसाले की तरह कोटिंग हो जाएगी, इसलिए। तो थोड़े से आलू इसके अंदर भी मैं शामिल करने लगा हूँ। और ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना, ये पानी पूरा हमने ड्राई करना है, पानी नहीं होना चाहिए चाट में। जैसे ही ये दोस्तों पानी ड्राई होगा ना, तो ये मसाला बिल्कुल आपको यूँ लगेगा ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा और चनों के ऊपर अच्छे तरीके से कोट हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने 2 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, 1 आलू इसके अंदर अभी मैं शामिल कर रहा हूँ, 1 हम बाद में शामिल करेंगे बाकी सब्जियों के साथ। और अब इसको हमने 3 से 4 मिनट तक इसकी थोड़ी सी भुनाई समझ लें, पकाई समझ लें, वो कर लेनी है ताकि इसका ये जो पानी है, ये इमली वाला पानी इसके अंदर से खुश्क हो जाए। तो ये देखें दोस्तों, 4 से 5 मिनट इसको पकाने के बाद चनों का जो पानी था ना, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है। अब इसके चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद हल्का सा आपने इसको ठंडा कर लेना है, उसके बाद इसके अंदर सब्जियां शामिल करनी है।
देखिए गरम गरम चनों के अंदर अगर आप सब्जियां डाल देंगे ना, जिन सब्जियों का आपने चाट के अंदर इस्तेमाल करना है, या सब्जियों को चनों के साथ डाल के पकाएंगे तो उससे सब्जियां नरम पड़ जाती हैं। और ये जो चना चाट होती है ना, ख़ासकर ये जो ढाबा स्टाइल या जो थाल के अंदर रख के आप देखते हैं, थाल में बाल्टियों में चाट बेची जाती है, उसके अंदर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि सब्जियाँ आपको खड़ी खड़ी मिलेंगी। तो चाट में दोस्तों हमेशा सब्जियाँ खड़ी हुई अच्छी लगती हैं, कच्ची सब्जियाँ। तो कुछ सब्जियाँ हैं मेरे पास जिसके अंदर आलू हैं बॉयल किया हुआ एक अदद प्याज है, टमाटर के मैंने बीज निकाल दिए थे, और थोड़ा सा खीरा है। अच्छा, बहुत से लोगों को ना खीरा नहीं पसंद होता चाट के अंदर, तो अगर आपको पसंद हो आपके बच्चों को तो आप खीरा इसमें शामिल कर लें, अदरवाइज़ आप खीरे को स्किप भी कर सकते हैं। बाकी टमाटर, आलू और प्याज ये तो चाट की जान है। 1 से 2 हरी मिर्चें, जो कम तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं वो आपने कटिंग करके इसमें शामिल कर देनी है। और इसी स्टेज पर आपने देख लेना है कि अगर इसके अंदर आपको लग रहा है कि खटास कम है या नमक कम है। नमक कम है तो थोड़ा सा नमक आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि खटास इसके अंदर कम है तो आप एक आधा लेमन का रस इसके अंदर निचोड़ सकते हैं। तो 1 लेमन का टुकड़ा इसके अंदर मैं निचोड़ रहा हूँ। और यकीन करें दोस्तों, अगर आप इस पूरी रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करके बनाएंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। और सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आप चने इसी तरीके से गलाएंगे, बिना सोडा डाले, बिना बेकिंग पाउडर डाले, आपको मज़ा आ जाएगा चाट बना के। ऐसी रेसिपी है। तो जब भी दोस्तों चाट बनाया करें या चने का पुलाव बनाया करें, उसके लिए आपने चने इसी तरीके से गलाने हैं, इसी तरीके से उबालने हैं, जिससे इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है। यानी कि उनको सोडा नहीं लगाना, ठीक है। हाँ, अगर आप चने की तरकारी बना रहे हैं हलवा पूरी वाली, तो उसके अंदर फिर आप सोडे का इस्तेमाल करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।